लास्ट क्लास में मैं तुम्हें दो चीजें सिखा के चला गया था। एक तो ईएमएफ इन अ मूविंग वायर, ईएमएफ इन अ मूविंग वायर मैंने फॉर्मूला बताया था। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर एक वायर ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये ईएमएफ था। और एक डेरिवेशन और करा दिया था जिस पे हम आज काम करेंगे। ये वायर ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस एंड, और ये फील्ड है। तो इसमें जो एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ था उसका फॉर्मूला बना था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 यूनिफॉर्म फील्ड में। ये मैं दो चीजें करा गया था। अब आज इस पे अपन सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम मैं बना रहा हूं, फिर तुम भी बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेना। डायग्राम बना लो। हेलो, फाइंड करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। क्या हो गया? तो वो तो होनी थी। अभी तुम कहां पर हो? ठीक है। फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। बेटा अब इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब डायग्राम ना बनाए। अब इसमें देखो, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। इसमें लिखो, पहले यहाँ डायग्राम देखो, तुम तुरंत समझ जाओगे। इजी क्वेश्चन है। इसी डायग्राम को थोड़ा यहाँ यहाँ देखेंगे। अब बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ये वायर इधर मूव कर रहा है V1 से, ये वायर इधर मूव कर रहा है V2 से। इस वायर का रेजिस्टेंस R1 है, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 है। तो इसमें जो ईएमएफ होगा, और पोलैरिटी तुमने कल सीख ही ली थी। यहाँ देखो, ये इधर मोशन है, फील्ड अंदर है, पुश करोगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। बन गया। अब देखो तो ये सेल्स आ गए इन पैरेलल, ये सेल्स आ गए इन पैरेलल। अब तुम मुझे याद करोगे, हमने जब करंट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तब हमने करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा था। हाँ सर, सीखा था। अब वो याद नहीं होगा, वो छोड़ो। बट ये सवाल ऐसा बन गया।
लिख लिया बेटा जी? इस पे भी पूरा एक डिस्कशन परसों की क्लास में केवल मैथ्स के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, इसी के सवालों को। ईएमएफ एंड रोटेटिंग वायर मैं तुम्हें फिर से डिराइव तो नहीं करूंगा, फिर से एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, तुम भी लिख लो, फिर उस पर सवाल करेंगे। ये पूरी में फील्ड है, एंड इज द एक्सिस, ईएमएफ आएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है अगर, और ओमेगा का अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो 2 पाई एफ होगा। लिख लो। इसमें पोलैरिटी बताओ कौन सा इन प्लस। सर हाँ बोलो। सर जो ऊपर वाला सवाल है उसमें आई के नीचे वो क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता था ना। नहीं बेटा, ये फॉर्मूला बनाया था, करंट इन एक्सटर्नल ये फॉर्मूला सिखाया, तुम भूल रहे हो, वो छोड़ दो अभी। सर देखो इवन अपॉन R1 बिल्कुल प्लस सही लिखा, dq अपॉन बिल्कुल R2। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा या ठीक तो है। आप इन दोनों का इफेक्टिव बैटरी बना लेते, अब तुमने बोला तो कर रहा हूं, अदरवाइज करवाता नहीं दोबारा। ये आपने इफेक्टिव बैटरी बनाई ईएमएफ की, इफेक्टिव आर किया, और आई निकालने के लिए ऐसे लिखा, चेक कर लेना दोनों में सेम आएगा। आई निकालने के लिए लिखा ई, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा आप दोनों, ये आई और ये आई सेम है। हाँ सर वो एक्चुअली मैं ई और आई में कंफ्यूज हो गया था। इसमें मुझे बताओ, इस वाले वायर में कौन सा एंड प्लस है, कौन सा एंड माइनस है, कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, बताओ बेटा। इस वाले हैं, एक्सेस वाला प्लस है प्लस है। अंदर और बाहर। वेरी गुड, एक्सिस वाला प्लस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो, फिर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। फाइंड find the potential difference between points A and B. Find the potential difference between points A and B. तो दो लाइन का कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा, लिखो। फर्स्ट वी विल फाइंड EMF, first we will find EMF in sections OA, in sections OA and OB.
in section OA and section OB with polarity. करो। कैसे करोगे बेटा? पहले मुझे ईएमएफ यहां देखो, ओबी में बताओ। ठीक है, ये तो हो गया। इसकी पोलैरिटी बताओ, इसमें बताओ, इसमें पोलैरिटी सब बताएगा। अगर मैं यहाँ बैटरी बनाऊंगा तो ऐसी बैटरी बनेगी। पहले इस पे बताओ एग्री करते हो कि नहीं करते हो। देखो यहाँ देखो, ये ओ ए ऊपर जा रहा है ऐसे करके ऊपर, फील्ड अंदर है तो इस तरफ में प्लस आएगा, उस तरफ में माइनस आएगा। ठीक है, ये इसकी बैटरी आ गई। अब मैं ईएमएफ ओ ए का बनाऊंगा। इसमें पोलैरिटी दिखाओ, बताओ कौन सा एंड प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अगर चेक करोगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट रॉड का नीचे जा रहा है ऐसे करके। यहाँ देखो, ये देखो नीचे जा रहा है, नीचे नीचे इस तरफ ऐसे। फील्ड अंदर पुश करोगे तो राइट प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। अब मेरे को अगर ईएमएफ ए बी निकालना है तो मैं किरचॉफ रूल लगाऊंगा और मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा। तो इसके लिए मैं प्लस लिख दूंगा, और इसके लिए मैं माइनस लिख दूंगा। ये आ गया बेटा। हाँ रघु बोलो। हाँ पढ़ा रहा था, बोलो ना। मैं पे पढ़ा था, 7:30 पे लगा था, मैं उसके पहले लगा था। हाँ अगला सवाल देखो। बिल्कुल सेंटर के अबाउट घूम रहा है। ये बेसिक सवाल है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है बोर्ड के लेवल पर, या मतलब नीट में। बिल्कुल सेंटर है और यूनिफॉर्म फील्ड है। बोलो क्या वैल्यू होगी? 0 होगी, क्योंकि दोनों का जो ईएमएफ का वैल्यू और पोलैरिटी आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट घूम रहा है। एक सवाल केवल बायो वाले बच्चों के लिए अभी यहाँ दे देता हूँ, थ्योरी के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में। और कल जब हम आईटी वाले बच्चों के साथ इस सवाल को आगे लेके जाएंगे। ये क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। हाँ डायग्राम बना लो। The wire is given initial velocity v naught.
The wire is given initial velocity v naught. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया. With time the velocity of wire will, पहला ऑप्शन, टाइम के साथ पहला ऑप्शन, velocity of wire will increase. दूसरा remain same. तीसरा decrease. बताओ. increase, हाँ बेटा बोलो क्या होगा. increase, हैं? increase, अच्छा और बोलो. आंसर मैं बता रहा हूँ, इट विल डिक्रीज. कारण भी बता रहा हूँ क्यों. ये बताओ इसमें सबसे पहले क्या डेवलप होगा. हाँ ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज इसमें डेवलप ईएमएफ होगा क्या. बिल्कुल होगा. ईएमएफ की पोलैरिटी बताओ. शो मी द पोलैरिटी. कौन सा प्लस कौन सा माइनस. अपर एंड प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बता दो बस जल्दी से पहले. ऊपर प्लस प्लस अब होगा. देखो ये ईएमएफ बना, उससे करंट फ्लो हुआ, उससे वायर पे मैग्नेटिक फोर्स बताओ, उसकी डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फोर्स की. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ. इसमें राइट हैंड पाम रूल से देखो, ये करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड अंदर है, फोर्स पीछे लग रहा है. परसों कराया था पर भूल गए होंगे. पीछे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये रिटार्ड करेगा. मैथ्स वाले बच्चों को इसका मैं टाइम के साथ करवाऊंगा कि टाइम के साथ क्या वेलोसिटी आ रही है. करंट का कोई टेस्ट था कि आजकल आजकल में. सर कल है शायद से. टॉपिक है करंट का. गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर एमीटर है क्या. हाँ ठीक है. हेडिंग डालो. ईएमएफ in EMF in moving irregular wire. EMF in moving irregular wire in uniform magnetic field. अब देखो बेटा, इरेगुलर वायर से मेरा मतलब है ये कुछ भी एक अजीब शेप का वायर है. मैं केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस बता दूंगा ये करना है. तो उसको रिप्लेस कर दो बाय अ स्ट्रेट वायर. इससे रिप्लेस करो, इससे रिप्लेस करोगे और फिर सॉल्व कर दोगे, बस बात कहानी खत्म होगी. इतना लिख लो. बता भी रहा हूं कारण, बता भी रहा हूं. I'll tell you the reason क्यों ऐसा हुआ.
अब क्यों सर ऐसा हुआ? बेटा ध्यान सुनिएगा, अभी जब ये अगले यहां सिखाता हूं, अगले पेज पे ले जाकर यहाँ देखो, बस 2 मिनट लगेंगे समझाने में कि ऐसा क्यों करा आपने। यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड में ये एक लूप है क्लोज्ड, और ये ऐसे वी से चल रहा है। यूनिफॉर्म फील्ड में ये लूप है। मुझे बताओ लूप में जो फ्लक्स लिंकेज है वो कांस्टेंट है, पहले बात हो चुकी है, क्योंकि ना ऐसे टर्न नहीं हो रहा है, फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया नहीं बदला है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो नेट ईएमएफ क्या हुआ? 0 हुआ। दैट मीन्स कि नेट ईएमएफ 0 है। इसका मतलब अगर इस वाले पार्ट में ईएमएफ ऐसा, सपोज ऐसा है, तो इस वाले पार्ट में भी ऐसा होगा, तभी तो नेट वैल्यू ईएमएफ की क्या आएगी? 0। मतलब अगर ये पार्ट को ले रहे हो और दूसरा ये पार्ट ले रहे हो, दोनों में ईएमएफ की वैल्यू सेम होगी और एक दूसरे को दोनों अपोज कर देंगे। तो यही कहानी मैंने यहां बताई कि अगर ये इरेगुलर वायर वी से चल रहा है ऐसे करके, अब इसमें ईएमएफ निकालना है, तो आप एक क्या काम करो, इसको रिप्लेस कर दो बाय अ स्ट्रेट वायर ऐसे करके। तो जितना ईएमएफ इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, बस बात खत्म हो गई। सवालों पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, पर यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए। मुझे पता है, कर लोगे। हाँ रंतु बोलो, क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। Find EMF in the loop and also show the polarity. Also show the polarity. करो। Sir, B into 2R into V naught. गुड। इसको रिप्लेस करो बाय अ स्ट्रेट वायर। कर दिया। अब वायर, फील्ड, वेलोसिटी सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मोशन, P is positive and Q is negative, सही है ना बेटा? Yes, sir. Q पॉजिटिव है ना और P नेगेटिव है। हाँ बेटा। Q पॉजिटिव है और P नेगेटिव है। क्यों? हाँ सर। ये नीचे जा रहा है, फील्ड अंदर है, तो ये राइट हैंड इज पॉजिटिव, राइट हैंड इज, हाँ ठीक।
तो राइट में ना कि हाँ, राइट हैंड इज पॉजिटिव, सही से गलती हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अपने संडे का टेस्ट पता है ना, कंडक्शन रेडिएशन का है, और मैं देख लूंगा केवल कंडक्शन का है तो वैसा देख लूंगा, अगर बना हुआ जैसा मैंने बनाया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी एक का ही हो, आज अभी असाइन कर दूंगा मैं वो, तो तुम्हारे पास 2 दिन रहेंगे कि उसी टॉपिक को रिवाइज करना फिर। और अगर कंबाइन है तो अलग बात है, अलग अलग है तो एक संडे ले लेंगे, एक वीक में ले लेंगे कोई से दिन। फाइंड द ईएमएफ। 0 होगा सर। हाँ बेटा 0 ही होगा, बिल्कुल सही कह रही हो। लेंथ के पैरेलल इसलिए ये बदला, solve this, मम्मी बाहर रहो, बाहर जाओ, एक सेकंड मम्मी, बाहर से बात कर, बिल्कुल दूर से नहीं, चेक, बुखार तो नहीं संगीता, चेक करा लिया? काय की जांच कराई? क्या बोला डॉक्टर? अच्छा, हाँ बेटा 2 मिनट जरा पॉज करो, मेरे को बात करनी थी, 2 मिनट, मेरा पहले मैं समझा दूं क्या करना है, उसकी दवाई क्या? कमजोरी के लिए एक वो रहता है पीने के लिए, ORS, मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, वो जाके लेकर उससे पूछ लेना दुकानदार से, 4-5 पैकेट ले लो, उसको पानी में मिला के, क्योंकि घबराहट बीपी के कम होने से हो रही है, बीपी कम नीचे चला गया होगा, सेमिनार के लिए वो ले लेता है। नहीं, अच्छा ठीक, मम्मी मेरे पैसे दे तुम बाहर जाओ, मुझे जाओ, बुखार तो नहीं है ना बिल्कुल से नहीं था? हाँ
कुछ मैंने पॉज वॉज तो नहीं किया था ना? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। इसमें ईएमएफ बताओ क्या होगा। पहले तो मैं ये बताओ, पहले इस वायर की लेंथ जो है ये होगी, ये L60 फॉर्मूला सिखाया था, जो भी एंगल होगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है। याद आया? अरे याद आ गया। तो ये जो वायर की जो लेंथ हो रही है ये 30 डिग्री हो गया, तो वायर की इफेक्टिव लेंथ हो गई L। अब ईएमएफ सब कुछ परपेंडिकुलर है, BLV। अब तुम बताओ कौन सा एंड प्लस कौन सा एंड माइनस? Sir, P plus P Q plus or हेडिंग डालो, ईएमएफ इन rotating loop in uniform magnetic field। बिल्कुल बेटा, शांति से देख के आराम से बैठ के सीखो। डायग्राम बनाओ। The loop is rotating with angular frequency omega। With angular frequency omega, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे से, with angular frequency omega। Due to this, the flux will change। Due to this, the flux will change, and Sir, repeat कर दीजिए। due to this flux will change and EMF will develop। टाइम 0 पर ये ऐसे है लूप, अभी ऐसे रखा हुआ है। एट टाइम 0 बहुत आसान है। इतना लिख लो पहले। स्टार्ट बिल्कुल टाइम 0 पे लूप ऐसे रखा है, तो प्लेन का लूप का नॉर्मल और फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, इसको पहले आगे कर दो सर यहां से। ठीक है, अब देखो, अब आफ्टर टाइम t, इट्स आफ्टर टाइम t, the loop will turn by angle theta। कुछ एंगल टर्न करा, देखो यहां देखो, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है। अब मेरा लूप
टर्न कर गया बाय एंगल थीटा इन टाइम t, तो थीटा होगा ओमेगा टी। बिल्कुल सही सर, थीटा होगा ओमेगा टी, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, उससे घूम रहा है। नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड इज ओमेगा टी। बिल्कुल सही सर, पहले जीरो एंगल था, अब थीटा टर्न कर गया तो ये एंगल हो गया बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड। तो अब क्या करने वाले हो, मैं फ्लक्स लिखने वाला हूं, बी ए एन cos theta. B is field, A is area, and number of turns cos theta. लिखो जी लिखो। अब EMF क्या होता है? EMF ये होता है cos का डिफरेंशियल माइनस और ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा। ये EMF आ गया। लिख लिया तो बता देना। सर ये ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा? बदलता रहेगा, अभी बता रहा हूँ, सब चीजें बताऊंगा। इतना लिख लो पहले। लिख लिया? Yes, sir. अब मैं नए पेज पे वापस जाके फिर से लिखूंगा। फ्लक्स लिखा था, और EMF लिखा है, सॉल्व करने पे आया। अब इसका अगर मैं EMF का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, बेटा मत बनाओ ड्राइंग, तो ये ऐसा वोल्टेज आएगा, ये कहलाता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। AC कहलाता है। पोलैरिटी बार बार बदलती जा रही है, इतना बनाओ। सर ए वी होगा ना? हाँ बेटा, ए क्या वी करें? होगा ना? ए वी क्या? ए वी सर ये एसी लिखा है आपने, ए वी होना चाहिए ना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसको AC बोलते हैं बस। एक ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी AC वोल्टेज, AC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट, DC वोल्टेज।
ओके डीसी सर। डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एसी करंट, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, पीक, ये पीक जो डेवलप हो रहा है, तो पीक ईएमएफ कितना होगा, ये सवाल पूछते हैं वैल्यू बेस्ड। दिस विल बी द पीक, दिस इज द पीक वैल्यू। इसी में आगे की कहानी देखो प्लीज। अब देखना एक और चीज, 11th में जो मुझसे बच्चे पढ़े हैं वो तो समझ जाएंगे, जो हिस्सा लाए शायद वो ना पकड़ पाए। बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। चलो अभी अभी नहीं उस बारे में बात कर, लीव इट। अभी बस मुझे ये बताओ, इसको इतना देखने के बाद अब जो और इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब उस पे जा रहा हूं, जो थ्योरी वाला पार्ट इसमें पकड़ सकता है एग्जामिनर। देखो इसी इसी डिस्कशन की बात हो रही है। अरे सर, जब फ्लक्स जीरो है, जब जिस इंस्टेंट पे फ्लक्स जीरो है, उस समय, जिस समय फ्लक्स जीरो होगा उस समय, व्हेन फ्लक्स, जब ये टर्म जीरो जिस समय होगा, मतलब उस समय ये टर्म जीरो है। तो जब cos ओमेगा टी जीरो होगा तब sin ओमेगा टी 1 होगा। ईएमएफ इज मैक्सिमम। Instant when flux linkage is zero, instant when flux linkage is zero, EMF is maximum। इतना लिखो पहले। तो इसमें जरा देखना, फ्लक्स लिंकेज जीरो कब होगा? अच्छा पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो फिर समझा। लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने बेटा जी? हाँ ना, Yes, sir. हाँ सर। हाँ? Yes, sir. यस सर। हाँ अब सर। इस पे वो और आगे क्या पूछ सकता है इसी पर? फ्लक्स इज जीरो व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू फील्ड। मतलब जिस इंस्टेंट पर सपोज ये लूप है और ये घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे घूमते समय फ्लक्स जीरो है, पर ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम के बराबर है। डायग्राम बना लो। थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये वाला, ये लाइन। अब इसी को फिर और आगे लेके जाया जाएगा। जिस इंस्टेंट पे फ्लक्स मैक्सिमम है उस इंस्टेंट पे ईएमएफ जीरो हो जाएगा। सर कैसे? जिस समय
ये मैक्सिमम कब होगा? जब इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। तो जब cos ओमेगा टी की वैल्यू जिस समय 1 होगी उस समय sin ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो रही होगी, उस इंस्टेंट पे ईएमएफ 0 है। तो इसमें when flux linkage is maximum EMF is 0। और ये कब स्थिति ऐसी बनेगी? when लिख लो, थ्योरी में ये पूछेगा। लिख लिया? अभी वीडियो ऐप से जब पढ़ोगे तो और रिवीजन हो जाएगा। अब चाहो तो बाय वाले बच्चे क्लास से जा सकते हैं। चलो ये एक सवाल बाय वाले बच्चे और देख लें, बस इसके बाद फिर मैं क्लास एंड करूंगा। और जितने ये सवाल हैं बाय वाले बच्चे चाहो तो सुन लो। चलो डायग्राम बनाओ। फाइंड, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फाइंड, ये सब समझ लेंगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वायर as a function of time। तो यहां देखो, इजी है। अब मैं देखो, मैं ये तो टाइम 0 की स्थिति बताई है। टाइम t पर कुछ वेलोसिटी थी उसकी, चलो v, तो ईएमएफ हो गया v एल वी। टाइम t पे ये बना लिया। इसके द्वारा करंट फ्लो हो रहा है लूप में, और वो करंट है BLV by R। अब इस करंट के फ्लो होने से मेरे वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगेगा, वो सब तुम पहले देख चुके हो। वो मैग्नेटिक फोर्स होगा ILB। इसके बाद की कहानी ये है कि जो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास आ गया, जो भी A है, और ये रिटार्डेशन है क्योंकि फोर्स मोशन के पीछे लग रहा है।
इतना लिखो पहले। अब आगे क्या करूं? मुझे टाइम टी पे, ये तो मुझे पता है टाइम 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, तो टी पर कैसे निकालेंगे v? कौन बताएगा क्या करना है? v is equal to u plus at. वेरी बैड अथर्व, वेरी बैड। मैं जानता था ये एक्सेलरेशन करोगे। वेरिएबल है। अरे हाँ, ये वेरिएबल है, मैं जानता था वो गलती करोगे। कोई फायदा नहीं हुआ मेरे पढ़ाने का। ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो लगता है v बराबर u प्लस ए डी। माइनस क्यों लगाया? रिटार्डेशन का केस है। v नॉट से v, 0 से t।